नाउ स्टूडेंट्स देखिए, वर्क एनर्जी एंड पावर में अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज व्हाट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है ना। देखिए इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे थ्योरी को और कॉन्सेप्ट्स को, करेक्ट। और कुछ कंडीशंस होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चंस यहाँ हुआ करेंगे। ठीक है ना। तो इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी बच्चों, उसमें हम सवाल लेंगे। ठीक है ना। जितना अभी तक पढ़ाया है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन को मिक्स करके हम सवाल लेंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम आपको उसकी हेल्प से कुछ केसेस दिखाए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दिखाए थे। तो मैंने आपको बताया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम ही ज्यादा अच्छा है सवाल में लगाने के लिए। तो पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन देख लेते हैं और फिर हम मिक्स सवाल लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, सबसे पहले आप इसको समझिए। देखिए इसको हम समझते हैं। ये मेरे पास देखिए कि स्ट्रिंग है, थ्रेड है। ठीक है ना। ओके नाउ अब क्या करना है आपको, वर्टिकल सर्कल बनाना है इस तरीके से। कैसा वर्टिकल, वर्टिकल क्या होता है आप सभी लोग समझ रहे हैं। देखिए जैसे आपका फैन घूम रहा है तो ये तो हॉरिजॉन्टल है। फैन जो आपका घूम रहा है ये कैसा मोशन है, ये सर्कुलर मोशन तो है लेकिन हॉरिजॉन्टल है। ठीक, वर्टिकल कैसा होगा, ग्राउंड के परपेंडिकुलर। ठीक, ये ऐसा, ये ऐसे ले लोगे। ये देखो अब जो सर्कल बन के आ रहा है, ये देख रहे हो, ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है ये वर्टिकल है, करेक्ट। ये कैसा है, वर्टिकल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपने देखा किस तरीके से होगा, तो बोर्ड पे भी आप दिखा सकते हो। ये इस तरीके से, ये आपके पास एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। और इस थ्रेड में कोई मास m हमने बांध दिया है और उसको हम इस तरीके से इसमें इस वर्टिकल सर्कल में मोशन करा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्या आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं बच्चों। अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, देखिए ये मैंने आपको बोर्ड में दिखाने के लिए भी बनाया है। ये ग्राउंड के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, देख रहे हो ऐसा सर्कल बनना चाहिए, ऐसा। ठीक, नाउ अ पार्टिकल इज, अ पार्टिकल इज, या पार्टिकल इन, अ पार्टिकल इन नहीं, अ पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। ओके, इन वर्टिकल प्लेन, प्लेन कैसा होना चाहिए आपका, वर्टिकल, ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बनाता हुआ। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहां पर ये मास m है आपका। ठीक है ना। नाउ चलिए देखते हैं। बस अब आपको ऐसे ही दिखाने के लिए यहां पर बच्चों मैंने एक रिजिड सरफेस ले लिया है, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ऐसे ही बस एक सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, और इस सपोर्ट में एक थ्रेड लगा देते हैं, ये इस तरीके से। और यहां एक मास लगा देते हैं। इसका मास कितना है, m है, करेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है या बॉब आप बोल सकते हो। ठीक है ना। इसका मास कितना है, m है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए, मान लीजिए आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी u दिया, ऐसा आपने इसको u इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया। ठीक, तो ये ऐसे करके सर्कुलर मोशन करेगा इस तरीके से। ये सपोर्ट बस ऐसे दिखाया है, रिजिड सपोर्ट, सपोर्ट से आप टेंशन मत लो। ये इस वाले प्लेन में इस तरीके से वर्टिकल मोशन कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दें क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आपने यहां से इसको क्या दिया, u वेलोसिटी से आपने इसको धक्का मारा, कितने से, u से। ये ऐसे आपने इसको पुश किया। जब आप इसको पुश करोगे तो थोड़ी देर के बाद पिक्चर कुछ इस तरीके से होगी। ठीक, मान लीजिए बच्चों यहां से ये थीटा एंगल रोटेट कर गया, कितना, या आप बोल सकते हैं इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थीटा, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सर्कुलर मोशन है। ये यहां पर आ गया। नाउ स्टूडेंट्स अब मान लीजिए यहां पर, अच्छा इसका पाथ अगर आप देखोगे तो पाथ आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, सर्कुलर पाथ, डॉट 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 डॉट। ठीक, ये इसका सर्कुलर पाथ है। ठीक, ये सर्कुलर आप मानिएगा, ये सर्कुलर पाथ है भाई, ध्यान रखिएगा। ये आपको देखने में स्ट्रेट लग रहा होगा, है सर्कुलर। ये ऐसा सर्कुलर पाथ बनाएगा, ऐसा। ठीक, नो अब ध्यान दें बच्चों, मान लो यहां पर पहुंच के, जब ये थीटा एंगल डिस्प्लेस हो गया यहां से, तो यहां पर पहुंच के मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v। और इसी वेलोसिटी को हमें निकालना है। ये v टेंजेंशियल इस तरीके से होगा, v वेलोसिटी। ठीक है ना। u से आपने इसको पुश किया, या आप बोल सकते हो इसने अपना सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन u वेलोसिटी से स्टार्ट किया और थीटा एंगल पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v वेलोसिटी हो गई। अब हम एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इस वेलोसिटी v का, मतलब जब हमें थीटा दिया रहे और u दिया रहे, तो हम आफ्टर मेकिंग एंगल थीटा व्हेन प्रोजेक्टेड विद
इनिशियल वेलोसिटी u, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये हम निकालेंगे एक फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और उस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। u और थीटा दिया रहेगा, उस फॉर्मूले में रख देंगे, तो किसी भी u पर और किसी भी थीटा पर, मतलब u ऑब्वियसली आपको दिया रहेगा, और किसी भी u पर कितने एंगल ट्रेस करने पर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी ये आपको पता चल जाएगा। क्योंकि भाई अगर अभी ये मान लीजिए अगले इंस्टेंट पे थोड़ा और आगे चले जाए तो थीटा बढ़ जाएगा, थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो उस थीटा पे इस v की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज है। नो, तो इस फॉर्मूले को हम आइए ड्राइव करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, कल की क्लास जिसने अच्छी तरीके से करी होगी उसको पता होगा। देखिए ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, और ध्यान दें स्टूडेंट्स, इस थ्रेड की जो लंबाई है वो l है। कितनी है? l है। अब देखिए कंफ्यूजन वाला आपको कुछ भी यहां पर नहीं रखना है। अगर ये l है तो ये दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन है तो वही वाला थ्रेड। भाई वही वाला थ्रेड तो ऐसे घूम के यहां पर आया है, तो इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। अब कल की तरह हमने क्या किया बच्चों, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए सामने इस तरीके से। अब आपको याद है, बताइए ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी कि ये वाला जो मास m है ये यहां से यहां आया, तो इसने कितनी वर्टिकल हाइट ट्रेवल करी है यहां से यहां तक, ये याद है आप लोग को। l का प्रोजेक्शन यहां पर कितना आया था? l cos थीटा, याद है स्टूडेंट्स। l का प्रोजेक्शन यहां पर, यानी कि अगर मैं नाम रखना चाहूं, सो ये पॉइंट a है मान लीजिए, ये वाला पॉइंट b है, सो इस AB की लेंथ कितनी थी? l cos थीटा, सही है, l cos थीटा। वैसे यहाँ नाम वाम कुछ नहीं रखेंगे, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसमें आप cos थीटा लगा लो। जब cos थीटा लगाओगे तो क्या हो जाएगा आपका cos थीटा? बेस अपॉन हाइपो, ठीक है ना। थीटा के लिए ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपो, ठीक। तो ये वाला जो बेस है जिसको अभी मैंने AB बोला था, ये कितना आ जाएगा? l cos थीटा। अब सुनो, यहां से यहां तक टोटल कितना है? अब कुछ लोग नहीं लगा पा रहे होंगे तो भाई मैं उनको दिखा देता हूं, नहीं बेवजह परेशान होंगे। ये A है, ये B है, ठीक, और थोड़ी देर के लिए ये वाले पॉइंट को आप C पॉइंट मान लीजिए, ठीक। तो ट्राइंगल ABC में अगर आप cos थीटा लगाओगे तो बताइए क्या हो जाएगा। ये ट्राइंगल ABC में यहाँ पे 90 है, तो cos थीटा लगाओगे तो बेस कितना है? AB, बेस अपॉन हाइपो, हाइपो कितना है? 90 के अपोजिट वाला L, तो यहां से AB कितना आ जाएगा बताइए? L cos थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। और बहुत सीधी सी बात है, ये L का कंपोनेंट इधर कितना आएगा? L cos थीटा, इतना तो आपको डायरेक्टली आना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये टोटल लेंथ कितनी? L में से बच्चों आप L cos थीटा को माइनस करोगे तो आपका B से लेके यहां तक का सपोज ये वाला पॉइंट D है, तो BD डिस्टेंस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बताइए? ये L माइनस L cos थीटा, भाई ये पूरा L है, और इसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दोगे L cos थीटा, L माइनस L cos थीटा, L माइनस L cos थीटा, जो कि कल करके आपको दिखाया था। तो L इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। तो इस तरीके से बच्चों ये बॉब वर्टिकली कितना हाइट इसने अचीव कर लिया है? L इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, ये लीजिए, ठीक दिख रहा है। अब आप एक काम करो बच्चों, पॉइंट D से लेके पॉइंट C तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए, ठीक। फ्रॉम पॉइंट D टू C हम क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। और इससे पहले हम एक बात नोट कर लेते हैं, व्हेन द बॉल इज प्रोजेक्टेड, when the ball is projected with u velocity of body having mass m, of body having, इसी बॉल को हम बॉडी बोल रहे हैं, हैविंग मास m, सो एट एनी थीटा, किसी थीटा पे हम क्या लगाने जा रहे हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहे हैं। और ये वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक है? ध्यान से चेक करिए, डी से लेके सी तक लगाऊंगा, फ्रॉम पॉइंट डी टू सी। अब ध्यान दें बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है आपका? चेक कर लीजिए, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, सही है। अब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस 0, क्योंकि कोई भी फ्रिक्शन एक्शन तो यहाँ पर आ नहीं रहा है, कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सो नो फ्रिक्शन। चाहते हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते थे, लेकिन आपको बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इजी होता है लगाना। तो बच्चों वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स कौन है यहाँ पर? ग्रेविटी है,
तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी फ्रॉम पॉइंट डी टू सी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। अब ध्यान दें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, सबसे पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए, या उससे पहले आप एक काम कर लो, वर्क डन बाय द ग्रेविटी निकाल लो। हाँ भाई, अब ध्यान दें बच्चों, वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो जाएगा, ये बॉब यहां से यहां तक जा रहा है, यह बॉल बॉल मान लो भाई, एम मास की बॉल है, ठीक, ये यहां से यहां तक जा रहा है, तो इसका वेट mg कहां लग रहा है, नीचे। तो बताओ वर्क डन बाय द ग्रेविटी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा भाई, चेक करो ना, mg नीचे लग रहा है और इसने कितनी हाइट ट्रेवल कर ली, l इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो कितना वर्क होगा, mg इंटू h, h की जगह क्या रखोगे, l इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या, mg इन द ब्रैकेट l 1 माइनस कॉस थीटा, mg h लगाया है फॉर्मूला, mg इंटू h की जगह l इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान दो, कुछ बच्चे ये वाले पाथ को कैलकुलेट कर रहे होंगे, इसका आर्क लेंथ, भाई वो क्यों कर रहे हो, आपको पता है ये ग्रेविटी क्या कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बस आपको क्या देखना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपको देखनी है और वर्टिकल हाइट देखनी है, हमने पहले की क्लासेस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो mg इंटू h की जगह l इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, और वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि mg कहां लग रहा है, नीचे, और h कहां है, ऊपर। चेक कर लो भाई, वेट कहां लग रहा है, नीचे, और h कहां है, ऊपर। तो ये आंसर कैसा आ जाएगा आपका, माइनस में, ठीक। नाउ इज इक्वल्स टू, अब देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, चेक करिए, 1/2 m, फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहां पर, v, तो 1/2 m v स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u, तो 1/2 u स्क्वायर माइनस 1/2 u स्क्वायर, सही है। नाउ निकालना क्या है स्टूडेंट्स, आपको v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से v की वैल्यू निकालेंगे, हम एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करिए बच्चों। सबसे पहले क्या करो आप, देखो यहां से m कॉमन आ जाएगा, 1/2 m कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो यहां से हो जाएगा माइनस mgl इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 m कॉमन, तो ये हो जाएगा कितना आपका, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। नाउ ये वाले m से बच्चों m कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इधर डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा gl में, तो हो जाएगा माइनस 2 gl इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब ध्यान दें, माइनस का u स्क्वायर इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, यानी कि प्लस का u स्क्वायर हो जाएगा, और ये सब एज इट इज, यानी कि माइनस का 2 gl इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर, और स्क्वायर यहां से हटा दोगे बच्चों तो इसके ऊपर लग जाएगा क्या, स्क्वायर रूट, ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसीडर करिएगा, ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो बच्चों यहां से आपका वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बन गया, u स्क्वायर माइनस 2gl रूट ओवर u स्क्वायर माइनस 2gl इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। नाउ अब मैं चाहता हूं 1 मिनट रुक के आप ये फॉर्मूला अभी के अभी याद कर लीजिए, क्या है फॉर्मूला बताइए, इसको हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल में लगाएंगे, v इज इक्वल्स टू रूट ओवर u स्क्वायर माइनस 2gl इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला आप अभी के अभी याद करिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, तो जवाब है जब आपको u गिवन रहेगा, यानी कि कितनी वेलोसिटी से इसको स्टार्ट किया गया, u आपको गिवन है, अगर u दिया रहेगा तो यू कैन फाइंड, ये देखिए u आपको गिवन है, तो किसी एंगल थीटा पे आप v को पता कर सकते हो, ठीक। सो u is given, you can find velocity v at any angle theta। इसको याद कर लीजिए बच्चों फटाफट, v इज इक्वल टू रूट ओवर u स्क्वायर माइनस 2gl इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, v इज इक्वल टू रूट ओवर u स्क्वायर माइनस 2gl इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये याद करने वाली चीज है। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया है, इसी तरीके से बच्चों अब हम टेंशन का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ध्यान से सुनिए, जब आप स्ट्रिंग को पकड़ के, ठीक है ना, इस तरीके से ये ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहे हो, ये देखिए इस तरीके से, है ना, यहाँ पर कोई मास लगा हुआ है, यहाँ पर कोई मास लगा है, और आप इसको इस तरीके से घुमा रहे हो, तो पता है
आप सभी को पता है बच्चों, सेंटर की तरफ एक टेंशन लगेगा, जिसको नहीं पता आपको पता होना चाहिए, ठीक। सेंटर की तरफ एक टेंशन लगेगा, क्योंकि जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो एक सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, वो कोई नया फोर्स नहीं होता है, वो सिस्टम का ही फोर्स होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टेंशन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होगा किसमें, सेंटीपिटल फोर्स में, ठीक। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, देखिए mg के भी कंपोनेंट होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। वेट के भी कंपोनेंट होंगे, वो अलग बात है, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब भी आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो टेंशन कहाँ काम करेगा भाई, थ्रेड का टेंशन होगा। टेंशन कहाँ काम करेगा, सेंटर की तरफ, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट का मतलब है किसी एंगल थीटा पे कितना टेंशन बनेगा, क्योंकि बच्चों टेंशन की वैल्यू लगातार चेंज होती जाती है। अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है, अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है। मैं आपको थोड़ा चलो बता देता हूं, है ना, ध्यान से सुनिएगा। जब ये मास बच्चों अपनी बॉटम पोजीशन पे होता है, यहां पर बॉटम पे, ठीक, तो यहां टेंशन मैक्सिमम होता है, ये याद कर लीजिएगा। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा। यहां पर क्या होता है, टेंशन मैक्सिमम होता है जब बॉब कहां होगा, अपनी बॉटम पोजीशन में, ठीक। सो यहां पर टेंशन मैक्सिमम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, यहां टेंशन आपका मैक्सिमम होता है। और जब ये घूम के इस तरीके से टॉप पे आ जाता है, तो टॉप पे इसका जो टेंशन है वो मिनिमम होता है। और कितना होता है भी कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। कहने का ये मतलब है बच्चों, जब ये बॉडी इस तरीके से मोशन कर रही है, ये इधर से इधर जब जा रही है, ये ऐसे, तो इधर से इधर जाने में लगातार टेंशन डिक्रीज होता रहता है, याद रखिएगा, ठीक। ये लगातार टेंशन डिक्रीज होकर टॉप पे जीरो हो जाता है, अभी मैं कैलकुलेशन आपको करा दूंगा। और फिर से जब ये बॉब यहां से ओवरशूट करती है, इस तरीके से आगे बढ़ती है, तो फिर से टेंशन इंक्रीज करके मैक्सिमम हो जाता है। तो यहां से टेंशन डिक्रीजेस, ऐसे करके जाओगे आप। सो टेंशन, अभी कैलकुलेशन भी करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन डिक्रीजेस, ठीक। नंबर 2, सो फॉर्मूला फॉर टेंशन, फॉर्मूला फॉर टेंशन। नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब देखिए टेंशन का फॉर्मूला अगर आपको बनाना है, फिर से एक डायग्राम आप बनाओगे उसी तरीके से। ये आपका सपोर्ट है, ये आपका क्या है, थ्रेड है, ठीक। उसके बाद ये आपकी बॉब है इस तरीके से, या बॉल है, जो भी बोलना हो बोल दो भाई, क्या दिक्कत है आप। नाउ ये बच्चों, ये किसी इंस्टेंट पे मान लीजिए यहां पर है। नाउ अब ध्यान दें, इसका टेंशन कहां लग रहा होगा, ये हम जनरल टेंशन निकाल रहे हैं, यानी जनरल एंगल थीटा। थीटा फॉर्मूले में आप रखते जाओगे, अलग अलग थीटा पे आपको अलग अलग टेंशन मिलता जाएगा, ठीक। मान लो इस इंस्टेंट पे जब एंगल कितना है थीटा, तो टेंशन कितना है इसका, टी। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये क्या कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, यानी कि ये पाथ कैसा है, डॉट 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 डॉट, ये ऐसा इसका सर्कुलर पाथ है, ठीक। ये ऐसा इसका सर्कुलर पाथ है। नाउ अब बताइए बच्चों, इसका वेट कहां लग रहा है, डाउनवर्ड, नीचे की डायरेक्शन में। एक काम करते हैं, टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करते हैं। तो ये टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन इस तरीके से, ठीक। और इस बॉब का या इस बॉल का जो वेट है कहां लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। ये सभी बच्चों को पता है मेरे ख्याल से। ये देखिए, ये ऐसा करके लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg, ये सभी बच्चों को पता है। अब ध्यान दे स्टूडेंट्स, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाली लाइन mg वाली इस थ्रेड के पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है, तो यहां से करस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, टेंशन को रिजॉल्व करोगे या mg को रिजॉल्व करोगे, याद करो क्या पढ़ाया था, टेंशन को रिजॉल्व करोगे या mg को रिजॉल्व करोगे। जब सर्कुलर मोशन होता है तो फोर्सेस हमेशा कैसे होने चाहिए, टेंजेंशियली और रेडियली। याद है, फोर्सेस हमेशा कैसे होने चाहिए, टेंजेंशियली और रेडियली। तो टेंशन तो पहले ही रेडियली है, टेंशन तो पहले ही रेडियली है, यानी कि रेडियस के अलॉन्ग है। mg समस्या कर रहा है, तो mg के कंपोनेंट कर लो। तो जैसे ही तुम mg के कंपोनेंट करोगे, ध्यान से चेक करना बच्चों, ब्लू कलर से मैं mg के कंपोनेंट कर रहा हूं। सो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों क्या आपका, mg cos थीटा। और इस mg cos थीटा पे अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो एक टेंजेंशियल, इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा, जिसको तुम क्या बोलोगे, mg sin थीटा। सही है, तो ये आ गया क्या तुम्हारे पास, mg sin थीटा। अब इसका खेल खत्म, इसके दो कंपोनेंट आ गए। अब देखा आपने, वेट के कंपोनेंट बच्चों अलोंग द रेडियस आ गया और टेंजेंशियल आ गया, ठीक है, तो इसका खेल खत्म। अब ध्यान से चेक करिए, आपको पता है, चलो इस बात को हम लिख लेते हैं, इस बात को लिख लेते हैं, द बॉब इज ऑन सर्कुलर ट्रैक, द बॉब या बॉल, जो लिखना हो लिख लो, इज ऑन सर्कुलर ट्रैक, द बॉब इज ऑन सर्कुलर ट्रैक। तो हम क्या करेंगे बताइए, इसको
हम इसको टेंजेंशियली और रेडियली रिजॉल्व करेंगे। ओके, रिजॉल्व mg, रिजॉल्व mg वेट, वेट को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, टेंजेंशियली एंड रेडियली। ये हमने आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाया हुआ है इस बात को, टेंजेंशियली एंड रेडियली। अब ध्यान दें बच्चों, ध्यान से सुनो, जब भी आपका सर्कुलर मोशन होता है तो एक सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, यस और नो? सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता, वो सिस्टम का ही फोर्स होता है जो कि टुवर्ड द सेंटर होता है। अब ध्यान दें बच्चों, रेडियली कौन कौन से फोर्स हैं, T है और mg cos थीटा है, तो इसमें से बड़ा आप किसको मानोगे, टेंशन को। तो T माइनस mg cos थीटा करोगे तो नेट फोर्स कहां आएगा, सेंटर की तरफ, जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा होगा आपको, बताइए, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंटीपिटल फोर्स। एंड ऑब्वियसली बच्चों इस पॉइंट पे आपने कितनी वेलोसिटी इसको देके रखी थी, u वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी ये v, ठीक, जो कि अभी आपने थीटा एंगल पे वेलोसिटी v कैलकुलेट करके रखी हुई है, ठीक है ना। चलो सो बच्चों ध्यान से सुनोगे क्या, टेंशन में से क्या माइनस करोगे, mg cos थीटा, तभी तो नेट फोर्स कहां आएगा, सेंटर की तरफ। क्योंकि भाई क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, तो एक सेंटीपिटल फोर्स होएगा ही होएगा सेंटर की तरफ। तो t माइनस mg cos थीटा ही करके तो निकलता था, याद है? तो नेट फोर्स किधर आ रहा है, सेंटर की तरफ। तो ध्यान देंगे बच्चों, क्या करेंगे, t माइनस mg cos थीटा, यही क्या है, यही आपका क्या है, सेंटीपिटल फोर्स है। और ध्यान दें बच्चों, T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद है, mv स्क्वायर अपॉन आर, याद है? सो mv स्क्वायर अपॉन आर, जहां पर r क्या होता था बच्चों, आपका रेडियस होता था, लेकिन यहां रेडियस की जगह क्या है, l है। चेक कर लो भाई, इसका रेडियस कितना मानोगे, इस ट्रैक का रेडियस कितना मानोगे, l, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप r की जगह नेक्स्ट स्टेप में क्या रखोगे, l। सो t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय l, ये लीजिए बच्चों। बस अब यहां से टेंशन की कैलकुलेशन कर लीजिए, यहां पर आप v का स्क्वायर रख दो जो आप पीछे से कैलकुलेट करके लेके आए हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर v का स्क्वायर की वैल्यू चलिए रख देते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। सो t माइनस, एक काम करते हैं, इसको भी राइट हैंड साइड भेज देते हैं, ठीक है ना, फिर देखते हैं क्या होता है, या ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू m बाय l इंटू, अब ध्यान देना, m बाय l इंटू v का स्क्वायर। हाँ भाई ध्यान दें, v का स्क्वायर कितना है, कहाँ गया, जब तुम v का स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट हट जाएगा ये वाला, यानी कि u स्क्वायर माइनस 2gl, v स्क्वायर की जगह u स्क्वायर माइनस 2gl इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ये लीजिए, ये टेंशन आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेंशन आ गया। अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और याद करना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। t माइनस कितना है, mg cos थीटा इज इक्वल्स टू m बाय l इन द ब्रैकेट u स्क्वायर माइनस 2gl, u स्क्वायर माइनस 2gl इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, सही है। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू m अपॉन l को यहां अंदर भेजो तो हो जाएगा m u स्क्वायर अपॉन l, और माइनस, क्या ध्यान दोगे मेरी बात को, m अपॉन l जब यहां आएगा तो l से l कटेगा तो क्या बचेगा, 2g और m, यानी कि 2mg, m अपॉन l यहां आएगा, l से l कटेगा, क्या बचेगा आपका, बताइए, 2mg और इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, सही है। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां से हो जाएगा t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू m u स्क्वायर अपॉन l, माइनस 2mg को अंदर भेजोगे, माइनस 2mg और माइनस माइनस प्लस, सो 2mg cos थीटा, चेक कर लीजिए भाई। नेक्स्ट माइनस mg cos थीटा को राइट में भेजोगे बच्चों तो प्लस हो जाएगा, सो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास mu स्क्वायर अपॉन में l माइनस 2mg और प्लस 2m
कॉस थीटा। ठीक, कुछ गलती हो रही है क्योंकि -2 mg अंदर गया था तो जी भी होना चाहिए यहाँ, ठीक है ना, यहाँ जी भी होना चाहिए, सही है ना, 2 mg कॉस थीटा। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वाला -mg कॉस थीटा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा इसमें, किसमें, 2 mg कॉस थीटा में। सो 2 mg कॉस थीटा तो ऐसे ही था, और माइनस का mg कॉस थीटा राइट में आ गया तो प्लस का mg कॉस थीटा हो गया। हाँ भाई, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, mg कॉस थीटा और 2 mg कॉस थीटा ऐड हो जाएंगे, 3 mg कॉस थीटा मिल जाएगा। तो यहां से t इज इक्वल्स टू mu स्क्वायर अपॉन l माइनस 2 mg और प्लस 3 mg कॉस थीटा, सही है, mu स्क्वायर अपॉन l माइनस 2 mg प्लस 3 mg कॉस थीटा। हाँ भाई, अब एक नए पेज पे मैं दो फॉर्मूले लिख देता हूं, एक ये भी आपको याद करना है। ठीक, ये दो फॉर्मूले बच्चों आपके आ गए। किसी भी इंस्टेंट पे अगर थीटा आपको दिया है, यू अगर आपको दिया है, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और आप क्या निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं कि थ्रेड में कितना टेंशन डेवलप हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ सो आपके पास दो फॉर्मूले आ गए बच्चों, ठीक है ना। एक फॉर्मूला आपके पास v इज इक्वल्स टू रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2gl in the bracket minus 2gl in the bracket 1 minus cos theta। एक ये फॉर्मूला आपको याद करना है, और दूसरा बच्चों टेंशन इज इक्वल्स टू हो गया आपका क्या, mu स्क्वायर अपॉन l, mu स्क्वायर अपॉन l माइनस 2 mg, चेक कर लीजिए भाई, माइनस 2 mg प्लस 3 mg cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास दो फॉर्मूले आ गए हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इनको मैं आपको थोड़ा 1 मिनट का टाइम देता हूं, मैं चाहता हूं अभी के अभी याद हो जाए। v इज इक्वल्स टू रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2gl इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, v इज इक्वल्स टू रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2gl इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। और दूसरा फॉर्मूला आपका टेंशन का, कॉमा लगा देते हैं, दूसरा फॉर्मूला आपका टेंशन का mu स्क्वायर अपॉन l माइनस 2 mg, mu स्क्वायर अपॉन l माइनस 2 mg प्लस 3 mg cos थीटा। ओके, नाउ अब बच्चों समथिंग इज कॉल्ड एंगुलर एम्पलीट्यूड। ओके, थोड़ा इसको समझ लेते हैं क्या होता है। समथिंग इज कॉल्ड एंगुलर एम्पलीट्यूड। देखिए एम्पलीट्यूड का मतलब आपको पता होगा कि कोई बॉडी अपनी मतलब मीन पोजीशन या इनिशियल पोजीशन आप बोल सकते हो से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हो जाती है, वही उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। सो यहां पर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या रहा होगा एक डायग्राम की हेल्प से। सो मान लो बच्चों कि आपने इस बॉब को, ये m मास की बॉब है, ठीक, और आपने इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया। मान लो आपने इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया और इसको इतनी एनर्जी मिल गई कि केवल ये इतना ही एंगल बना सकती फाई, बस। अब ये वापस आ जाएगी, समझ सकते हो इसको। हमने, आप देख सकते हो यहाँ पर, ध्यान से चेक करिए, देखिए ये देखिए, हालांकि ये लग गया मेरे हाथ में, देखो हालांकि ये सीधा है इस तरीके, मतलब सीधा नहीं हो पा रहा, बट आप समझो, ठीक। हमने इसको u वेलोसिटी दिया, यहाँ पे बॉब लटकी हुई है, देखा, तो ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, जितना मैक्सिमम एंगल इसने अपने इनिशियल से ये वाली लाइन से ट्रेवल किया है, ठीक है, यही इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक। सो द एंगल एट विच द ब्लॉक कम टू रेस्ट, और यहां पर आके ब्लॉक या बॉल रेस्ट पे आ जाएगा, तो यहां इस बार v 0 हो जाएगा, इस बार आगे ये नहीं जा पाएगा, अभी आज देखा आपने, लौट के वापस आ जाएगा। सो द एंगल एट विच द बॉल कम टू रेस्ट, द एंगल एट विच द बॉल या बॉडी लिख देते हैं ना, द बॉब, जो लिखना हो लिख लो यार, ठीक है, द बॉब विल कम टू रेस्ट। अब रेस्ट पे आ गया तो v 0 हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो वेलोसिटी का और v को 0 पुट कर दो, तो यहां से जो एंगल निकलेगा ये थीटा, इस बार हमने थीटा को फाई बोला, एम्पलीट्यूड को हमने किससे दिखाया है, फाई से, तो इस बार ये थीटा ना होके क्या हो जाएगा, फाई, क्योंकि आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, द एंगल एट विच द बॉब विल कम टू रेस्ट, यानी कि v कितना हो जाएगा, जिस एंगल पे v कितना हो जाएगा 0, उस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे बताओ, v इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाओगे वेलोसिटी का, रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2gl इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, और यहां पर v की जगह आप 0 पुट करोगे, इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, ठीक। सो ये v का स्क्वायर हो जाएगा तो यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक।
अब आप क्या कर सकते हो, v की जगह 0 पुट कर दोगे तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gl इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ये पूरा आपका नेगेटिव है, इधर आ जाएगा, या आप चलो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी तरीके से कॉस थीटा की जगह इस बार आपको फाई रखना होगा। ओके, आपको ये फाई कैलकुलेट करना है, आपको ये फाई कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखते किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। चलो यू स्क्वायर मान लो इधर आ गया तो नेगेटिव हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस 2gl इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस फाई। ठीक, बात समझ लो, v को 0 क्यों रखा, क्योंकि भाई डेफिनेशन आप चेक कर लो, जब वो रेस्ट पे आएगा तभी तो जो थीटा होगा वो फाई कहलाएगा, यानी कि एंगुलर एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2gl आके इधर डिवाइड लगा देगा, सही है ना। ओके, यहाँ पे एक काम कर सकते हो, यहाँ से यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl को अंदर भेज दीजिए, 2gl इंटू 1 2gl एंड माइनस का 2gl कॉस फाई, करेक्ट, माइनस का 2gl कॉस फाई। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, माइनस का 2gl कॉस फाई लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, ये फाई है, 2gl कॉस फाई को लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे तो इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा राइट हैंड साइड में 2gl, सो 2gl माइनस यू का स्क्वायर, यू स्क्वायर इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर, अब ध्यान दे बच्चों 2gl जाके डिवाइड लगा देगा, सो कॉस फाई इज इक्वल्स टू 2gl माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2gl, सही है, ये हो गया। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है जो कि आपको एंगुलर एम्पलीट्यूड के बारे में बताएगा, आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, लेकिन इससे हम बहुत अच्छी एनालिसिस करेंगे जैसा कि अभी आप देखेंगे। ठीक है ना, इससे हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और हम कंक्लूजन पे पहुंचा करेंगे। ठीक, सो यहां से अगर आप निकालना चाहें तो फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स इन द ब्रैकेट 2gl माइनस 1 सेकेंड, फाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2gl माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2gl। ये आपका थर्ड फॉर्मूला है जो कि आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप वेलोसिटी को 0 करके 2 मिनट में निकाल सकते हो उसको। ओके, ये आपका थर्ड फॉर्मूला आ गया। ठीक, इन तीनों फॉर्मूले को बच्चों एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और डिफरेंट टाइप के केसेस लेंगे। ठीक, डिफरेंट टाइप के केसेस लेंगे। अब वो केस क्या है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, हर एक केस की बच्चों एक समरी होगी और उससे रिलेटेड आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सवाल आएंगे। ठीक, स्कूल में आपके सवाल आएंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक केस। केस नंबर 1, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों जरा, शायद बुक में अलग तरीके से पढ़ाया गया हो, लेकिन ये बेस्ट तरीका है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपको चीजें आराम से आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ध्यान दीजिए बच्चों, केस नंबर 1 में क्या किया आपने, ये सारे केसेस आपको याद रखने हैं जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सो बाद में मैं आपको एक समरी भी दे दूंगा इसकी। बच्चों केस नंबर 1 में आपने इसको u इज इक्वल्स टू, ध्यान देना भाई मेरी बात को, u इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2gl से थ्रो किया। u इस बार कितना है, रूट ओवर 2gl, g क्या आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और l क्या है, l इसकी इफेक्टिव लेंथ है थ्रेड की। ठीक, इससे आपने थ्रो किया और मान लो बच्चों कि ये, चलो अभी इसकी एनालिसिस करते हैं, है ना, इसकी एनालिसिस करते हैं कि क्या होगा अगर आप रूट 2gl वेलोसिटी से फेंकोगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, और फिर हम इसकी समरी लिख के हम इसको लर्न कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, अगर हमने u इज इक्वल टू रूट 2gl से थ्रो किया है, सो u का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां पर u का स्क्वायर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 2gl हो जाएगा। ठीक, अब क्या यहां से आप एंगुलर एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, यस सर। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था आपका, चेक करिए, फाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ध्यान से चेक करें बच्चों, 2gl माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2gl, 2gl माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2gl। ठीक, अब यू स्क्वायर की जगह कितना रखोगे बताओ, 2gl, तो यहां से क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस 2gl माइनस 2gl डिवाइडेड बाय 2gl। अब न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा भाई, 2gl कैंसिल, ऊपर 0.2gl 0, यानी कि क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 0। हाँ भाई, कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, कॉस कब 0 होता है, 90 डिग्री पे, यानी कि बच्चों फाई कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, फाई कितना आ गया, π/2। कहने का ये मतलब है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरी बात को, जब आपने रूट 2gl वेलोसिटी से थ्रो किया तो ये कितना एम्पलीट्यूड बनाएगा, समझ सकते हो,
ये सर्कल का 1/4 पार्ट कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि एंगल कितना आ रहा है 90, मतलब समझिए ये यहां तक जा पाएगा। मानते हो कि नहीं इस बात को, बताओ। यानी कि बॉब यहां आ जाएगी और ये इसका पाथ है, और एम्पलीट्यूड कितना हो गया 90 डिग्री, और यहां पहुंच के रेस्ट पे आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखते हैं, एक काम करते हैं, टेंशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक, इस पॉइंट पे पहुंच के टेंशन कितनी हो जाएगी, टेंशन का फॉर्मूला भी आपको पढ़ाया गया था। ठीक, द बॉब विल ऑस्किलेट, द बॉब विल ऑस्किलेट बाय 90 डिग्री, टेंशन at this point, tension at this point is given by, आप टेंशन क्यों कैलकुलेट कर रहे हो अभी पता चलेगा। टेंशन एट दिस पॉइंट, टेंशन का बच्चों फॉर्मूला है आपका T इज इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर अपॉन एल, एम यू स्क्वायर अपॉन एल माइनस 2mg और प्लस 3mg कॉस थीटा। सही है, ओके। नाउ चलिए वैल्यूज रखिए बच्चों और देखिए क्या होता है यहाँ पर। सो T इज इक्वल्स टू m, यू स्क्वायर की जगह कितना रखोगे 2gl, चेक कर लो, यू स्क्वायर की जगह 2gl, सो 2gl डिवाइडेड बाय l माइनस 2mg प्लस cos 90, सो 3mg cos 90, थीटा की जगह कितना रखोगे 90 ना, ये एंगल कितना हो गया 90, सो 3mg cos 90, cos 90 होता है 0, ये पूरा हो जाएगा आपका 0 पूरा टर्म। ओके, कलर में चेंज करके लिख देता हूं, ये खत्म हो जाएगा 0 और L से L कट जाएगा। सो टेंशन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये भी 2mg है, ये भी 2mg है, सो टेंशन इज इक्वल्स टू 2mg माइनस 2mg, करेक्ट। ये 2mg से 2mg कैंसिल और टेंशन क्या हो जाएगा 0। तो देखा आपने, अगर आप बच्चों u इज इक्वल्स टू √2gl वेलोसिटी से इसको स्टार्ट करोगे, ठीक, तो क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, मुद्दा यही है, क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, नहीं कंप्लीट होगा। आप खुद चेक करिए जरा, ये ऐसा है, लेंथ l है और इसको आपने न्यूमेरिकली कितना u दिया √2gl, चलिए देते हैं 1 2 3 स्टार्ट। क्या होगा, ये यहां तक जाएगा, ठीक, और बस यहीं तक जाएगा, यहां पर इसका v भी 0 हो जाएगा। ठीक, ये ऐसा घूम के पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, ठीक, ये यहां तक जाएगा, बस देख रहे हो, ये अपने इनिशियल से कितना एंगल बनाएगा 90, एम्पलीट्यूड 90, ये ऐसा, बस यहां पर पहुंच के v भी 0 हो जाएगा और इसका टेंशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक, बस, तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा, ये इसकी समरी हो गई। आपको सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराने के लिए मिनिमम वेलोसिटी सर्च करनी है कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी से यहां से थ्रो करें कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए। तो बच्चों जो फर्स्ट केस लगाया आपने उसमें तो आपकी बात बनी नहीं, u इक्वल्स टू √2gl की समरी क्या हो गई, इफ u इक्वल्स टू √2gl द बॉब विल रीच टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसकी थ्योरी केस 1 की, केस 1 आप इसको बोल सकते हो, केस 1 की समरी लिख लीजिए। इफ बॉब इज प्रोजेक्टेड, या इफ शॉर्ट में लिख लेते हैं, इफ u इज इक्वल्स टू √2gl द बॉब विल रीच टू द हॉरिजॉन्टल, the bob will reach to the horizontal, reach to the horizontal, okay, position, horizontal position में इसको बोल रहा हूं 90 डिग्री वाले को, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्राउंड के पैरेलल है, ये वाली पोजीशन ग्राउंड के ये वाली पोजीशन ग्राउंड के पैरेलल, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं बस, ठीक है। द बॉब विल रीच टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ओके, एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट v इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा और टेंशन भी 0 हो जाएगा। हेंस सर्कुलर मोशन इज नॉट कंप्लीटेड, हेंस VCM, हाँ भाई VCM का मतलब बताइए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ओके। VCM का फुल फॉर्म क्या है यहाँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हेंस वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नॉट कंप्लीटेड, इज नॉट कंप्लीटेड। ठीक, चलो अब हम एक काम करते हैं, वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ा के देखते हैं, ध्यान से चेक करिए, वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ा के देखते हैं। ठीक, नाउ
या एक कंक्लूजन और आप अगर चाहो यहाँ पर नोट कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से चेक करिए, देखिए अब मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूँ, स्लैकिंग क्या होती है, ठीक। ध्यान सुनिए बच्चों, स्लैकिंग क्या होती है, स्लैकिंग का मतलब क्या होता है। अगर कोई बोल रहा है कि थ्रेड स्लैक हो गया है, जो धागा आपने लिया है थ्रेड या जो स्ट्रिंग ली है वो स्लैक हो गई, स्लैक होने का मतलब सिकुड़ गई है, स्ट्रिंग सिकुड़ गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, या आप एक काम करो भाई, आपको पता है ना धागा कैसे सिकुड़ जाता है, मैं यहाँ पर गूगल ओपन कर दूंगा भी दिक्कत हो जाएगी, ये सेव नहीं किया मैंने। देखो ये अगर इसकी टेंशन खत्म हो जाती है, जब धागे की टेंशन खत्म हो जाएगी तो ये स्लैकिंग हो जाएगी, इसमें धागे में क्या हो जाएगी, स्लैकिंग हो जाएगी, याद रखिएगा। जब तक इसमें टेंशन रहती है धागे में, ठीक है, तभी तक ये सेंटर की तरफ टेंशन लग रहा होता है, धागा खींचा रहता है, वरना ये ढीला पड़ जाएगा। जो धागा ढीला पड़ जाता है उसी को हम स्लैकिंग बोलते हैं, ठीक। धागा जो ढीला पड़ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लैकिंग बोलते हैं। आप भी करके देखिएगा, आप एक धागा ले लो, है ना, पतला सा धागा ले लीजिए और उसमें अपना एक इरेजर बांध लो आप, ठीक। उसको ऐसे वेलोसिटी दो, ऐसे, कभी कभी आप देखोगे ये करके आप जरूर देखिएगा, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे ये यहां तक आएगा और धागा सिकुड़ जाएगा इस तरीके से और वापस ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। कभी कभी आपने ज्यादा वेलोसिटी दे दी तो क्या करेगा, ये इस तरीके से वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। कभी कभी धागा ढीला पड़ जाता है और जब धागा ढीला पड़ जाता है तो बॉब नीचे गिर जाती है, ठीक है ना। तो सुनिए, जब आपने कितने से फेंका इसको, √2GL से, तो इसकी टेंशन कहां जीरो हुई, यहां 90 डिग्री पे पहुंच के। उससे पहले टेंशन जीरो नहीं होती, यानी कि उससे पहले धागा स्लैक नहीं होगा, ये खास बात है, ठीक। इस बात को आप नोट करिए, क्या, इफ u इज लेस देन और इक्वल्स टू √2GL, ध्यान सुनिए, इफ u इज लेस देन और इक्वल टू √2GL, then there will never be slacking। अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी, √2GL से कम रखी या उसके इक्वल रखी तो स्लैकिंग नहीं होगी। आप चाहो तो इसमें रख के देख सकते हो, इसमें √2GL से कोई भी कम वैल्यू रखोगे टेंशन कभी भी आपका जीरो नहीं आएगा। टेंशन तभी जीरो आएगा जब √2GL, वो भी टेंशन यहां पर जीरो आता है, करेक्ट। इससे कम वेलोसिटी अगर आप रखोगे तो टेंशन आपका जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना। सो u इज लेस देन और इक्वल टू √2GL, देन देयर नेवर विल बी स्लैकिंग, धागा ढीला नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। नाउ अब हम एक काम करते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट नहीं हुआ, केस नंबर 2 लेते हैं। इस बार हम, लास्ट टाइम हमने कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया था, चेक करिए, √2GL से। इस बार थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ा के तब आप फेंकिए, थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ा लेते हैं, ठीक, √4GL कर लेते हैं। फाइनली आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराने की कंडीशंस निकालनी है, ओके। सो केस 2 आप बोल सकते हो उसको। केस 2 में बच्चों क्या किया हमने, टेक u इज इक्वल्स टू √2GL, 2GL की जगह √4GL ले लीजिए, √4GL, और कैलकुलेशन करना शुरू करिए। सबसे पहले हम निकालते हैं फाई, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या था, कॉस इनवर्स 2GL माइनस u स्क्वायर अपॉन 2GL, u का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4GL। सो यहां से आएगा फाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2GL माइनस u स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4GL अपॉन में 2GL, और यहां से फाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2GL माइनस 4GL माइनस 2GL अपॉन 2GL, ये कट जाएगा, अंदर -1 आएगा। सो फाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ -1। अब ध्यान दो, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं आपको बता दूं बच्चों, कॉस 180 डिग्री क्या होता है आपका, यानी कि कॉस पाई क्या होता है आपका, -1 होता है। तो बताओ कॉस इनवर्स -1, तो ये एंगल कितना होगा, पाई होगा, ठीक। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यानी कि बच्चों इस बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, तो डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इस बार डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ये बस ऐसे ही सपोर्ट दिखा रहा हूं आपको। डायग्राम देखिए किस तरीके से बनेगा, ये देखिए। इस बार बच्चों ये टर्न करेगा 180 डिग्री, मतलब यहां आ जाएगा,
चेक कर लीजिए, थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए बाप तो इग्नोर करना। ये यहां से यहां तक आ जाएगा, यानी कि टॉप पर पहुंच जाएगा। समझ सकते हो, इस बार टॉप पर पहुंच रहा है, ध्यान से चेक करना। ठीक, ये देखिए इस बार ये ऐसा टॉप पे पहुंचने की उम्मीद है, मतलब कम से कम टॉप पे तो पहुंच रहा है। टॉप पे पहुंच के v बराबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। टॉप पे पहुंच के v बराबर कितना हो जाता है, ये पाई रेडियन घूम के या 180 डिग्री घूमकर यहां पर 0 होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों क्या चल रहा है, यहां पर v बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर v बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करेक्ट। अब ध्यान दीजिए, एक काम करिए, देखिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। टेंशन का फॉर्मूला क्या है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान से सुनिएगा। टेंशन का फॉर्मूला आपका क्या है बच्चों, mu स्क्वायर अपॉन में L माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। मेरी बात ध्यान से सुनोगे क्या, सुनोगे, ध्यान सुनना। देखो लास्ट टाइम आपने क्या किया, लास्ट टाइम आपने ये निकाला था, ध्यान से चेक करिए कि टेंशन 90 डिग्री पे 0 हो जाता है। मतलब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में हमें भी पता था कि भैया अगर हम थीटा कितना रखेंगे π/2 तो टेंशन 0 आ जाएगा। तो हमने साफ साफ बोल दिया क्या कि यहाँ पहुंच के वेलोसिटी भी 0, जैसा कि आप देख रहे हो π/2 पे पहुंच के रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है π/2 रेस्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ v भी 0 और t भी 0। चलो अब इस बार क्या है ना, इस बार पाई रख के t 0 नहीं होगा, चेक कर लो। अगर आप इसमें cos पाई रखोगे तो ये t 0 नहीं आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखोगे, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखोगे, 4gl। तो इस बार आपको मेरी बात ध्यान सुनो, इस बार आपको ये निकालना पड़ेगा, वो एंगल निकालना पड़ेगा जिस एंगल पर टेंशन 0 हो जाता है। बात समझो, पता है इस बार क्या होगा, प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो। ठीक, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पता है अगर आपने रूट 4gl से फेंका है, कितने से, रूट 4gl से, तो पता है 131 डिग्री पे आके ये स्लैक हो जाता है। कितने पे, 131 पे। 131 कितना होता है बताओ, ये हो गया 90, और यहां जब 131 पहुंचेगा तो धागा ही ढीला हो जाएगा, यानी कि टेंशन ही खत्म हो जाएगी। मतलब समझो इस बार इसके पास इतनी वेलोसिटी तो है कि ये टॉप तक पहुंच जाए। समझो भाई, देखो सर्कुलर मोशन कब कंप्लीट होगा, सोचो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कब कंप्लीट होगा, जब ये इस तरीके से घूम के कहां आ जाए, टॉप पोजीशन पे, और इस टॉप पोजीशन को ओवरशूट कर जाए। क्योंकि ओवरशूट करते ही धागा क्या होगा, फिर से टाइट हो जाएगा, फिर से उसमें टेंशन बन जाएगी और सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन नहीं है कोई भी। लेकिन इस कंडीशन, ये बड़ी स्पेशल कंडीशन है। इस कंडीशन में देखिए बच्चों, रूट 4gl जब आप वेलोसिटी दे रहे हो यहां पर कितनी, थोड़ा समझिएगा भाई, डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां अगर आप इसको कितना दे रहे हो, u इक्वल्स टू रूट 4gl जब आप दे रहे हो ना, ध्यान सुनो, पता है क्या है, ये टॉप तक भाई पहुंच तो जा रहा है, क्योंकि टॉप पे पहुंच के, टॉप का मतलब है 180 डिग्री, भाई यहां से घूम के आएगा 180 डिग्री टिक। लेकिन पता है क्या है, अभी देखिएगा टेंशन कौन से एंगल पे 0 हो जाएगी, जब ये निकालूंगा तो एंगल 131 डिग्री आएगा, यानी कि एंगल 131 डिग्री पे ही इसमें स्लैकिंग हो जाती है। टेंशन खत्म हो जाएगा, जब टेंशन की वैल्यू हो खत्म हो जाएगी भैया, टेंशन ही नहीं रहेगा, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कौन कराएगा, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराने के लिए सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत है, और सेंटीपिटल फोर्स तो टेंशन दे रहा है ना। अगर टेंशन ही नहीं होगा तो सेंटीपिटल फोर्स कौन देगा, ये आपको और क्लियर होगा। ध्यान सुनो मेरी बात, यहां पर आप क्या कर रहे हो, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल एट विच, फाइंड द एंगल एट विच टेंशन बिकम्स 0। ये तो निकाल लो भैया कि टेंशन तो कहीं नहीं 0 हो जाती ऊपर जाते जाते, टेंशन बिकम्स 0। तो आपने इस बार इसमें ही टेंशन 0 डाल दिया, और वो एंगल निकाल दो जिस एंगल पे टेंशन 0 होने की उम्मीद है। सो 0 बराबर m, और u स्क्वायर की जगह 4gl अपॉन l माइनस 2mg और प्लस 3mg कॉस थीटा। l से l बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4mg माइनस 2mg, भाई ये 4mg माइनस 2mg माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2mg, सो 2mg है ना, और प्लस 3mg कॉस थीटा। सही, यहां से mg लेके कॉमन इस 0 के नीचे डाल दोगे तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 प्लस 3 कॉस थीटा। कुछ नहीं किया यार, mg लेके कॉमन ले लो, उस ब्रैकेट से mg 0 के नीचे डाल दो, 0 अपॉन mg 0। अब 2 इधर जाएगा तो -2 अपॉन में 3, यानी कि कॉस थीटा कितना हो जाएगा, -2 अपॉन 3। तो यहां से थीटा निकालोगे,
यहां से आप थीटा निकालोगे तो थीटा आएगा कॉस इनवर्स, कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 131 डिग्री। और ये चीज आप याद रखिएगा। मतलब अब आइए इसका डायग्राम बनाए, ध्यान से जरा चेक करना क्या चल रहा है सर, क्या चल रहा है। सुनो भाई, आपने इसको किससे फेंका, √4GL से। ठीक, ये बॉब है और इसको फेंका आपने u = √4GL से। सुनो, वो कह रहा है कि देखो उसके पास इतनी वेलोसिटी तो होगी कि वो यहां पहुंच जाएगा। मतलब ये वाली वेलोसिटी इसको यहां पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। यहां पहुंच के रेस्ट पा जाएगा, यहां तक पहुंच तो जाएगा, लेकिन भैया पहुंचाएगा तो पहुंचाने के लिए ऐसा थोड़ी ना कि पहुंचाने के लिए इनिशियल वेलोसिटी जिम्मेदार है यार। पहुंचाने के लिए सर्कुलर पाथ मेंटेन होना जरूरी है। ध्यान सुनो, सर्कुलर पाथ मेंटेन होना जरूरी है, और सर्कुलर पाथ मेंटेन करने के लिए सेंटीपिटल फोर्स जरूरी है। ध्यान से चेक करो, ये सर्कुलर पाथ होना जरूरी है, और सर्कुलर पाथ यहां पे आके रेस्ट पे आ जाता है ना। ये कह रहा है कि देखो इतनी वेलोसिटी दोगे तो ये टॉप पे पहुंच जाएगा। टॉप पे पहुंचने की इसकी हिम्मत है, लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम है, 131 डिग्री पे। जरा ध्यान दीजिएगा, 131 कहां बैठेगा, 90, और ये यहां पर, पता है। अब यहां पे डायग्राम देखिएगा, ये अंदाजा लगा रहा हूं मैं। यहां पर क्या होगा भैया, धागा स्लैक हो गया। लो, धागा ही ढीला हो गया, ये लो। ठीक, धागा ढीला हो गया। ठीक, कितने एंगल पे, एंगल में येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये लो भैया 131 डिग्री पे क्या हो गया, चेक कर लो भाई। टेंशन 0 रख के चले थे तो एंगल कितना था, 131 डिग्री। 131 डिग्री पे धागा क्या हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा। धागे में क्या हो गई, स्लैकिंग हो गई। मतलब धागा ही जब स्लैक हो गया, धागा ही ढीला हो गया, तो धागा ढीला तो टेंशन 0। ऑब्वियसली स्लैकिंग होने का मतलब ये, धागा टाइट ही नहीं तो उसको घुमा के कौन ले जाए, घुमाने के लिए टेंशन चाहिए ना। टेंशन ही तो क्या दे रहा है, सेंटीपिटल फोर्स। टेंशन ही नहीं तो सेंटीपिटल फोर्स कौन देगा। ठीक, तो ये बॉब क्या करेगी, ये बॉब क्या करेगी, नीचे गिर जाएगी। इसको मैं डार्क ब्लू कलर से दिखाता हूं। धागा स्लैक हो गया, और ये पता है कैसे गिरता है, इसका पाथ ऐसे होता है, ये ऐसे आता है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। धागा ढीला और ये यहीं गिरता है आके। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नॉट कंप्लीटेड, करेक्ट। सो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसकी समरी हम लोग नोट कर लेते हैं ये वाले केस की। और इसी में एक बात और बताऊंगा, वो याद रखिएगा। समरी, व्हेन फाई इज इक्वल्स टू एंगुलर एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू पाई। ठीक, मतलब वो वहां तक पहुंच सकता था। तो वेलोसिटी सफिशिएंट टू रीच द टॉप पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी इज सफिशिएंट टू रीच द टॉप पॉइंट। इनिशियल वेलोसिटी जो आपने दी थी √4GL, इनिशियल वेलोसिटी इज sufficient to reach the top point, but for u is equals to √4GL, tension is equals to 0 at theta is equals to 131 degree. Okay, so there will be a slacking, there will be a slacking in the thread, slacking in the thread, tension becomes 0, पहले ही लिख चुका हूं, tension becomes 0. It is not sufficient, it is not sufficient, it is not sufficient for VCM, for vertical circular motion. तो vertical circular motion फिर से कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको आगे बताऊंगा। यहीं पे बॉक्स बना के लिख लीजिए, यहीं पर बॉक्स बना के लिख लीजिए। अगर ध्यान सुनना भाई, यहीं पे बॉक्स बना के अलग से लिख लो। इफ अगर इस थ्रेड की जगह, अभी क्या लिया था आपने, थ्रेड लिया था, धागा लिया था। अगर थ्रेड की जगह या स्ट्रिंग की जगह अगर आपको कोई रॉड देगा, मेटल की रॉड देगा एग्जाम में, भैया सुनो, रॉड स्लैक नहीं होती है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, नोट करो। अगर मैं यहां डंडा लगा दूं, लंबा सा रॉड, ये ऐसा रॉड लगा दिया, इसमें एक बॉब लगा दिया और इसको √4GL से मारा, तो सुनो
ये 131 डिग्री पर जाकर स्लैक नहीं होगा। अरे रॉड अंदर थोड़ी ना सिकुड़ जाती है यार, पूरी दुनिया को पता है रॉड अंदर थोड़ी ना सिकुड़ जाती है। ये ऐसे जाके 131 डिग्री पे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, टेंशन बाहर की डायरेक्शन में लगने लगता है। हाँ क्यों, क्योंकि ध्यान से समझो, ये ऐसे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जब ये 131 डिग्री पे आ जाता है तो बॉब क्या करता है, जो बॉब बॉब इसके सरफेस पे ऐसा पुश देता है इसको, ठीक। तो एक रिएक्शन बाहर की तरफ आता है बॉब के ऊपर, तो वही जो रिएक्शन फोर्स है वही टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में बन जाता है, ठीक है, टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में बन जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास एनिमेशन वगैरह तो नहीं है, बट आप समझो जरा, ठीक, मोटी मोटी बात जो समझो, मोटी मोटी बात ये, ऐसे करके जब ये आएगा 131 डिग्री पे, तो बताओ भाई क्या ये रॉड सिकुड़ जाएगी, बताओ क्या कभी किसी मेटल की रॉड को सिकुड़ते हुए देखा है? हाँ, या बॉब में इतना दम है कि उसको दबा के ऐसा सिकुड़, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको पता है, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, अगर रॉड के केस में रोड 4 GL वेलोसिटी आप दे दोगे, वो ओवरशूट कर जाएगा। मतलब रॉड का अगर सवाल आ गया एग्जाम में और उसने अगर बोला, दोनों में अंतर है भाई, ध्यान सुन लो, थ्रेड का सवाल आया, रोड 4 GL से फेंका, तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन थ्रेड में नहीं होगा, थ्रेड स्लैक हो जाता है। लेकिन रॉड को रूट 4 GL से फेंकोगे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर रॉड का केस है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुन लीजिएगा, एग्जाम में सवाल यही तो आया था। एग्जाम में उसने क्या किया, थ्रेड की जगह रॉड लगा के दे दिया आपको। अब कुछ लोगों ने थ्रेड वाला पढ़ के गए थे, सोचेंगे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। इस बार ये रॉड है, मेटल की रॉड है, और कितने से फेंका, U इक्वल्स टू रूट 4 GL से, ये ऐसे, ठीक। और रॉड कहाँ आ जाएगी, तो रॉड के केस में अगर आप रूट 4 GL से स्लाइटली ग्रेटर देन फेंकते हो, थोड़ा सा ज्यादा या उसी से, तो ये क्या करेगा, ये टॉप तक पहुंच भी जाएगा, स्लैकिंग भी नहीं होगी, और ये ओवरशूट कर जाएगा, और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा, ठीक। सो इन केस ऑफ रॉड, इन केस ऑफ रॉड, नो स्लैकिंग, नो स्लैकिंग, it is sufficient, this initial velocity sufficient to make, हालांकि इससे थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है, टू मेक, बट आपको मिनिमम वेलोसिटी बतानी होती है, तो वो मिनिमम वेलोसिटी इनिशियल वाली कितनी, रूट ऑफ 4 GL, किसके लिए, रॉड के लिए, टू मेक वर्टिकल सर्कुलर मोशन। फिर तो भैया ध्यान से सुन लो, यही तो सवाल है एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट, क्या थ्रेड होगा तो रूट 4 GL से सर्कुलर मोशन नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि 131 डिग्री पे पहुंच के स्लैकिंग हो जाएगी, टेंशन ही नहीं रहेगा, ठीक। रॉड के केस में स्लैकिंग नहीं होती है, और इनिशियल वेलोसिटी रूट 4 GL आपने इतना दे दिया है कि वो एम्पलीट्यूड कितना कर लेगा, पाई, और टॉप तक पहुंच गया, तो उसके बाद क्या होता है, मैं बताता रहा हूं, 131 डिग्री पे रॉड में भी टेंशन जीरो होता है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर इसके बाद वो टेंशन बाहर की तरफ लगने लगता है, ठीक है। तो वो आप यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी देख सकते हो, टेंशन बाहर लगने लगता है, और ये टॉप पर पहुंच जाता है, और इसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जब ये टॉप से इस तरीके से घूम के आता है, तो वापस से टेंशन सेंटर की तरफ लगने लगता है, और वो टेंशन उसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। तो बहरहाल आपसे सवाल बस यही पूछा जाएगा कि रॉड के केस में कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें। नाउ केस नंबर 3, तो अब हम थ्रेड में ही चलते हैं, केस नंबर 3 में। तो थ्रेड में देखा आपने, रूट ओवर 4 GL से काम आपका नहीं बना, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, केस नंबर 3 ले रहे हैं, किसका, थ्रेड का। इस बार और थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ा के देखते हैं, इस बार U इज इक्वल्स टू रूट 5 GL, सो U का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 GL, सही है। और यहां से हम बच्चों क्या कैलकुलेट करते हैं, एंगुलर एम्पलीट्यूड फाई, और देखते हैं क्या मोशन होता है, कॉस इनवर्स 2 GL माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 GL, तो यहां से हो जाएगा क्या, फाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 GL माइनस यू स्क्वायर की जगह आप रखोगे 5 GL, सही है, अपॉन में 2 GL, और फाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, ध्यान दें ऊपर हो जाएगा -3/2 बचेगा, चेक कर लेना भाई। अब ये 131 डिग्री नहीं है भाई, वो -2/3 था, -3/2 है, वो क्या था पिछली बार, कॉस इनवर्स -2/3 131 था, और इस बार -3/2 आया है, तो ध्यान रखिएगा ये एंगल अलग है, ठीक है ना, ओके। अब कॉस इनवर्स
ऑफ -1.5। अब एक बात बताओ भाई, इसका मतलब क्या है कि cos फाई इज इक्वल्स टू क्या है भाई, ये इधर आएगा तो cos फाई इज इक्वल्स टू -1.5। हाँ भाई, cos की आपने रेंज पढ़ी है, cos की रेंज क्या होती है बताओ, cos का ग्राफ देखा है ना, cos का ग्राफ कैसा होता है, ये इस तरीके से होता है। बताओ, cos की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम ये कहां तक ग्राफ जा सकता है, -1, यानी cos की वैल्यू +1 और -1 के बीच में रहती है ना नंबर लाइन पे, -1 से पीछे नहीं जा सकता नंबर लाइन पे, चेक कर लो। तो cos फाई -1.5, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। क्यों भाई, +1 से लेके 1 तक ही तो होता है ना cos, इतना तो बायोलॉजी वालों को भी पता होगा सभी बच्चों को, cos का वैल्यू +1 से ज्यादा नहीं हो सकता, -1 से नीचे नहीं जा सकता, नहीं -1 से पीछे नहीं जा सकता। तो इस बार जो cos फाई का वैल्यू आया, दिस इज नेवर पॉसिबल, दिस इज नेवर पॉसिबल। अब ये कभी बच्चों पॉसिबल ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है क्या कि देयर इज नो पॉइंट वेयर, भाई अगर ऐसा एंगुलर एम्पलीट्यूड पॉसिबल ही नहीं है तो एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या होता था, एंगुलर एम्पलीट्यूड वो वाला एंगल होता था जहां वेलोसिटी 0 हो जाती थी, जहां वो रेस्ट पे आ जाता था, याद है। एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या होता था बताओ, जहां वो रेस्ट पे आ जाता था, ठीक। तो इस बार एंगुलर एम्पलीट्यूड आ ही नहीं रहा है, तो √5 GL से फेंकोगे तो कभी कोई ऐसा पॉइंट आएगा ही नहीं जहां पे v 0 हो जाए, यानी कि वो रेस्ट पे आ जाए। सो देयर इज, नोट करिए, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज, ये नो लिखा भाई, देयर इज नो पॉइंट, ओके, वेयर v इज इक्वल टू 0, मतलब रेस्ट पे ही नहीं आएगा इस बार तो पक्का, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होने वाला है, बस टेंशन और चेक कर लीजिए। सो टेंशन, अब देख लेते हो टेंशन कब 0 होगी। सो टेंशन का फॉर्मूला था mu² L -2mg और प्लस 3mg cos थीटा, 3mg cos थीटा। अब हम फिर से चेक करने वाले हैं कि कौन से एंगल पे, मतलब समझ रहे हो, √5 GL वेलोसिटी तो दे दी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये टॉप पे पहुंचते पहुंचते मतलब 180 से पहले ही स्लैक हो जाए कहीं, इसका टेंशन कितने एंगल पे 0 होगा वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो ध्यान से जरा चेक करिए कितना आ जाएगा, टेंशन को 0 रख दो और एंगल निकाल लो। सो mu² की जगह रखोगे 5GL अपॉन में L -2mg प्लस 3mg cos थीटा, L से L बच्चों कैंसिल हो जाएगा और ये 5mg - 2mg कितना हो जाता है आपका 3mg। सो 0 इज इक्वल्स टू 3mg और प्लस 3mg cos थीटा, ठीक, ये 3mg इधर आएगा, सो हो जाएगा माइनस का, सो माइनस का 3mg इज इक्वल्स टू 3mg cos थीटा, 3mg से 3mg कटेगा, इधर -1 आ जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू cos थीटा। सो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स -1, और cos इनवर्स -1 कितना होता है बताइए, कितना होता है आपका पाई। कहने का मतलब क्या है, इस बार डायग्राम कैसा बनेगा बताइए। हाँ भाई, इस बार तो बड़ा मजा आ गया, चेक कर लो, देखो ध्यान से, डिस्कशन देखिएगा बच्चों। ये बॉब है और ये, ध्यान से सुनिएगा, जो आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी कितनी, आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी, u इज इक्वल टू √5 GL, तो ये कभी भी रेस्ट पे नहीं आएगा, यानी कि टॉप तक पहुंच तो जाएगा, टॉप पर v इज नॉट इक्वल्स टू 0 श्योरली, और टॉप पे पहुंच के इसका टेंशन 0 हो जा रहा है, चेक कर लो भाई, पाई एंगल पे ही तो टेंशन 0 हो रहा है, जब आपने टेंशन को 0 रखा, एंगल निकाला, तो एंगल कितना आ रहा है पाई, इसका मतलब टॉप पे पहुंच के बच्चों यहां पर इसका टेंशन 0 आ गया। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम है बताओ, इससे कोई प्रॉब्लम है, टॉप पे पहुंच के इस बार टेंशन तो क्या स्लैकिंग हो जाएगी, नहीं, नहीं नहीं, ध्यान सुनो, टॉप पे पहुंच के टेंशन 0 है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में आज पढ़ाया था कि टॉप पे पहुंच के इसकी टेंशन मिनिमम होती है, याद है, तो वो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0। लेकिन पता है क्या भाई, इनर्शिया नाम की कोई चीज होती कि नहीं होती बताइए, अरे टॉप पे पहुंच के पास इसके पास वेलोसिटी तो है यार, कुछ ना कुछ ये ओवरशूट कर जाएगा अपने इनर्शिया के कारण, चेक करो, ध्यान चेक करो, ये
टॉप पे पहुंच के टेंशन जीरो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी तो है। डायग्राम बना दे। ये देखो भैया, ये v तो है इसके पास कुछ ना कुछ, तो ये ओवरशूट करेगा, और जैसे ही ओवरशूट करेगा तो बस फिर से धागा टाइट हो जाएगा, फिर से धागा टाइट हो जाएगा और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। अच्छा, कोई बच्चा पूछेगा यहां पर इसको सेंटीपिटल फोर्स कौन देगा, तो यहां पर इसको सेंटीपिटल फोर्स कौन देगा, खुद सोचो। इसका mg तो लगेगा ना भैया नीचे, वेट। mg किसका काम करेगा, सेंटीपिटल फोर्स का। टेंशन तो है नहीं यहाँ टॉप पे, बट mg किसका काम करेगा, सेंटीपिटल फोर्स का। तो बात आपकी बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी समरी यहाँ पर नोट कर लीजिए। अच्छा, समरी नोट करने से पहले एक काम और कर लेते हैं हम, ध्यान से सुनिए जरा। देखिए, तो इस बार क्या हो गया आपका, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी फॉर विच, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी कौन सी बच्चों, u इज इक्वल्स टू √5gl। किसके केस में, थ्रेड के केस में। रॉड के केस में √4gl। थ्रेड के केस में अगर आप इतनी वेलोसिटी से फेंकोगे तो VCM विल बी कंप्लीटेड। VCM वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इससे ज्यादा से फेंकोगे तब भी कंप्लीट होगा। ये मिनिमम वेलोसिटी जिससे आपको इसको थ्रो करना चाहिए। ओके, VCM विल बी कंप्लीटेड। अब आइए इसी में हम और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एग्जाम में जो जो सवाल आता है। ठीक, ध्यान से सुनिए बच्चों, एग्जाम में क्या क्या सवाल आता है आप डायग्राम की हेल्प से समझिए इसको। देखिए, ये है आपका, ठीक, इसको हम टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से। हाँ भाई, जरा बताइए कितनी वेलोसिटी से फेंका था आपने, u इज इक्वल टू √5gl से। मतलब बॉटम वाले पॉइंट पे अगर आप, ध्यान से सुनना बच्चों, बॉटम वाले पॉइंट पे अगर आप √5gl से इसको थ्रो करते हो, पता है, तो यहां पर पहुंच के हॉरिजॉन्टल पे पहुंच के वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ये आपसे पूछेगा एग्जाम में। तो ये होता है, याद कर लीजिए डायरेक्ट, √3gl। सही है। और L क्या होता है, इस थ्रेड का लेंथ, याद रखना, L क्या होता है, इस थ्रेड का लेंथ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और टॉप पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती, v एट टॉप, ये होता है बच्चों √gl, √gl। ठीक है ना। सो u इज इक्वल्स टू √5gl, v1 इज इक्वल्स टू √3gl, और यहां पे पहुंचकर √gl। अब इसी को मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं। ठीक है, क्योंकि वो कभी कभी आपसे क्या पूछ सकता है, वो ये पूछेगा ना कि हॉरिजॉन्टल पे पहुंच के यहां पर पहुंच के वेलोसिटी कितनी होगी वो निकाल के दिखाओ। ठीक, यहां पे पहुंच के वेलोसिटी कितनी होगी वो निकाल के दिखाओ। ये ऐसे करके मोशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद कर लीजिए। चलिए अब ये निकाल के आपको दिखाते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों आपका, v इज इक्वल टू √u² माइनस 2gl इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। सही है। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, अगर आपको इस v1 को कैलकुलेट करना है तो एंगल कितना डालना पड़ेगा बताओ, थीटा कितना डालना पड़ेगा v1 के लिए, थीटा इज इक्वल टू 90 यहाँ पर। सही है। तो v की जगह v1, v की जगह v1 इज इक्वल्स टू √u का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5gl। सो u का स्क्वायर 5gl माइनस 2gl इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos 90। सही है। और cos 90 कितना होता है आपका, 0 हो जाएगा। सो v1 इज इक्वल्स टू √5gl माइनस 2gl इंटू 1 2gl और इज इक्वल्स टू √3gl आ गया। इस तरीके से आप v1 कैलकुलेट कर सकते हो। और v टॉप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ध्यान दे स्टूडेंट्स, v टॉप कैसे कैलकुलेट करोगे, सो द आंसर इज √u² की जगह रखोगे बच्चों, फॉर्मूला यही वाला यूज करोगे। ठीक है, 5gl माइनस 2gl। अब बताओ अगर ये टॉप पे पहुंच गया तो एंगल कितना रखेंगे 180 डिग्री, और cos 180 कितना होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है -1 याद कर लीजिए। ठीक, cos 180 कितना होता है आपका -1। सही। सो 5gl माइनस 2gl इन द ब्रैकेट 1 माइनस, अब ध्यान दोगे क्या, जैसे ही cos 180 रखोगे तो ये पूरा cos 180 -1 तो माइनस, और ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा v एट टॉप इज इक्वल्स टू √5gl माइनस, अब देखो 1 + 1 2 2 to the 4 -4gl। ठीक, अब बताइए जरा, अब बताइए क्या होता है, बताइए √5gl माइनस 4gl gl, ये लीजिए। तो टॉप पे वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, √gl, करेक्ट। ओके नाउ, सो अब इसके बाद हम टेंशन निकाल लेते हैं फॉर VCM। यहां से कंक्लूजन निकला क्या, फॉर VCM
फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए होती है बताइए। फॉर वी सी एम वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए बच्चों मिनिमम कितनी वेलोसिटी से थ्रो करना पड़ता है। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू √5 GL थ्रेड के लिए। किसके लिए? थ्रेड के लिए। अगर थ्रेड दिया हो, फिर से याद दिला दे रहा हूं, अगर रॉड दी होगी, तो रॉड के केस में मिनिमम, ये रॉड है मान लीजिए, तो मिनिमम वेलोसिटी u इज इक्वल टू √4 GL से ही काम चल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम में सवाल क्या है। ठीक नो, अब देखो बच्चों, हम वापस आते हैं थ्रेड के केस में। तो थ्रेड के केस में टी मैक्सिमम कितना हो जाएगा बोलो? टी मैक्सिमम, तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता था बताइए? पहले टेंशन का फॉर्मूला लगा देते हैं और टेंशन के फॉर्मूले से टी मैक्स और टी मिन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सो नाउ ध्यान दीजिएगा जरा। टेंशन इज इक्वल्स टू mu² डिवाइडेड बाय L माइनस 2mg और प्लस 3mg cos थीटा। सही है, ये आपका फॉर्मूला है। अब ध्यान सुनिएगा बच्चों, एट लोएस्ट पॉइंट पता है आपको, लोएस्ट पॉइंट पे इसका टेंशन क्या होता है? मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा। और ये आपको याद रखने वाली चीज है, ये होता है 6mg। अब आइए प्रूफ भी करा देते हैं इसको, याद रख लेना भाई। इधर देखो जरा, यहां पर टेंशन मैक्सिमम होता है 6mg होता है। अब बताओ, अगर ये यहां पर है तो थीटा कितना रखोगे? अगर ये लोएस्ट पॉइंट पे ही है, जस्ट जब ये स्टार्ट हुआ है लोएस्ट पॉइंट पे, तो एंगल ये वाला कितना हो जाएगा? 0। तो थीटा इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, टी मैक्स आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, सो टी मैक्स बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा? m u² की जगह 5GL, L की जगह L माइनस 2mg और प्लस 3mg, और लोएस्ट पॉइंट पे थीटा कितना रखोगे? 0। सो cos 0 कितना होता है? 1। तो यहां से L से L गया, ये 5mg माइनस 2mg 3mg, और cos 0 1, 3mg इंटू 1 3mg, 3mg प्लस 3mg 6mg, करेक्ट। और उसके बाद टेंशन मिनिमम कहाँ होता है? टेंशन मिनिमम होता है कहाँ पर? टॉप पॉइंट पे। कहाँ पर? टॉप पॉइंट पे। और ये टॉप पॉइंट पे टेंशन होता कितना है? 0, जो कि अभी आपने कैलकुलेट भी किया था। ठीक, अगर आप इसमें थीटा कितना पुट कर दोगे? 180। भाई टॉप के लिए थीटा कितना पुट करोगे? चेक कर लो, 180। सही है ना? थीटा कितना पुट करोगे इसमें आप? 180। सो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। आप निकाल के देख भी सकते हो। cos 180 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस 3mg या माइनस 3mg 0 हो जाएगा। ठीक, निकाल के देख लीजिएगा। नाउ करेक्ट, बस यही सारी चीज़ें हैं। और रॉड का अगर आप बोलो तो मैं आपको अलग से लिखवा देता हूँ बच्चों, रॉड का। फॉर केस ऑफ रॉड, चलो अलग से लिख लो, फॉर केस ऑफ रॉड, फॉर केस ऑफ रॉड क्या होगा? ध्यान से चेक करिए, ये रॉड है आपकी, ठीक, और ये 131 डिग्री पे पहुंचने के बावजूद भी स्लैक नहीं होगी। अब ये बन नहीं रहा है भाई, एक सेकेंड। दिस रॉड विल नेवर स्लैक। कितनी वेलोसिटी से? u इज इक्वल्स टू √4 GL वेलोसिटी दोगे तब भी ये क्या करेगा? अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। हालांकि √4 GL से थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है, बट मिनिमम सफिशिएंट कंडीशन क्या है? √4 GL। ओके, नाउ v इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे रेस्ट पे आ जाता है, लेकिन इससे क्या करोगे? स्लाइटली ग्रेटर रखोगे तो ये ओवरशूट कर जाएगा। ठीक, सो एंगुलर एम्पलीट्यूड फॉर u इज इक्वल्स टू √4 GL। ठीक है, एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? एंगुलर, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आप बोल भी रहे हो रेस्ट पे आ जाएगा, बोल भी रहे हो कंप्लीट कर लेगा। ध्यान सुनो भाई, मैं कह रहा हूँ √4 GL इज द मिनिमम वेलोसिटी। इतनी रखनी ही चाहिए, थोड़ी सी 0.0001 रखोगे ज्यादा तो ओवरशूट कर जाएगा। ठीक, सो एंगुलर एम्पलीट्यूड फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए? पाई। ओके, और टेंशन विल बी 0 एट
131, ठीक है, 131 डिग्री ये वाला जो एंगल है, यहां पर टेंशन रॉड में भी 0 हो जाएगा, मना नहीं कर रहे हैं, बट इट विल नेवर स्लैक। ओके, V इज स्लाइटली ग्रेटर देन, बट थ्रेड होता तो ये यहीं से गिर जाता, लेकिन बट द रॉड विल नेवर स्लैक। रॉड थोड़ी ना ढीली पड़ती भाई, तो V इज स्लाइटली ग्रेटर देन इफ इनिशियल velocity is slightly greater than root 4 GL. Okay, then it will complete, then rod will complete vertical circular motion VCM. ठीक, रॉड विल कंप्लीट VCM. ओके, नाउ अब ध्यान दें बच्चों, अब देखिए, अब आपको एग्जाम में सवाल क्या आएगा, ठीक है, डेथ वेल का सवाल आएगा, डेथ वेल, मौत का कुआं, है ना। इसमें क्या करना है मैं आपको पहले बता देता हूँ, ध्यान से चेक करो। आपने बच्चों किसी सर्कस वगैरह में सुना होगा या देखा होगा, आई डोंट नो, ठीक है, ये इस तरीके से एक ट्रैक है, और यहाँ पे देखो जरा, ठीक, ये मोटरसाइकिल वाला बाइक वाला आएगा और ये मौत का कुआं होता है ना, यहाँ पर बाइक लेके आता है, इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना होता है, तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते ये इसको तभी कंप्लीट कर पाएगा जब यहाँ पर पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, ध्यान सुनो, यहाँ पर इसको इतनी वेलोसिटी से एंट्री लेनी चाहिए कि यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम कितनी हो जाए, √5GL, एल की जगह अब हम R यूज करेंगे, क्योंकि इस जो मौत का कुआं है ये, ठीक, इसका रेडियस कितना है, R है, कितना रेडियस है इसका, R है। ध्यान सुनो, अगर ये बच्चों, अगर ये इससे कम वेलोसिटी पे आएगा तो क्या होगा बताओ, इससे कम वेलोसिटी पे आएगा तो क्या होगा बताओ, तो इसका नॉर्मल कितना हो जाएगा, 0। क्या चलेगा भाई, यहां धागा नहीं बंधा हुआ है, समझ सकते हो, यहां धागा नहीं बंधा हुआ है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्या होगा, ये जो बाइक है इसकी, ये जो बंदे की बाइक है, बाइक पे वेट लगेगा नीचे mg, भाई बाइक और बंदे का मिलाकर जो टोटल वेट है वो mg लगेगा नीचे, ठीक, ये mg क्या है, टोटल वेट ऑफ द पर्सन एंड बाइक। ओके, ये नीचे लगेगा तो ये इस सरफेस को ऐसा दबाएगा, तो सरफेस तो पलट के रिएक्शन देगा ना इसको, ये सरफेस को नॉर्मल देगा, नॉर्मल क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स, और सरफेस इसको नॉर्मल देगा, तो वही नॉर्मल सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगा, क्या दिक्कत है, ठीक। तो जो काम थ्रेड में टेंशन कर रहा था वो काम यहां पर नॉर्मल फोर्स करेगा, वो काम यहां पर कौन करेगा, नॉर्मल फोर्स करेगा, तो नॉर्मल फोर्स की वजह से ही क्या मिलता होगा इसको, सेंटीपिटल एस्केलेशन, जिसकी वजह से ये ऐसा चलता होगा, ठीक। अब जब ये यहां पहुंच जाता होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती होगी बताइए, हाँ भाई जरा पीछे से देख के बताइए, यहां से ये हॉरिजॉन्टल पे पहुंच के कितना हो जाता है, √3GL, एल की जगह क्या यूज करोगे आप, R, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √3GR, सही है। सो यहां पर V1 इज इक्वल्स टू √3GR, और टॉप पे पहुंच के आपको बोल सकता है ना सवाल में कि भैया डेथ वेल है, उसमें हॉरिजॉन्टल पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √3GR, बॉटम पे कितनी होनी चाहिए, √5GR, टॉप पे पहुंच के कितनी होनी चाहिए, √GL, यानी कि √GR, ठीक। तो जैसा थ्रेड वाला केस है सारा यहीं पर, बस थ्रेड में टेंशन काम करता है सेंटर की तरफ, यहां नॉर्मल काम करेगा सेंटर की तरफ, सही है। ओके, रूट कितना हो जाएगा ये, √GR, V एट टॉप इज इक्वल्स टू √GR। एक बात और बताना चाहता हूं, सुनो, मान लो इसने इतनी वेलोसिटी मेंटेन नहीं करी तो क्या होगा, गिर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, ऐसा होता भी है, ध्यान से चेक करिए, ये बंदा अगर इतनी वेलोसिटी नहीं मेंटेन कर पाया, सोचिए तो क्या होगा, इसका नॉर्मल कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा, जैसे टेंशन 0 हो जाता था भाई, या तो नॉर्मल 0 हो जाएगा या तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जैसे वहां धागे में क्या होता था, नॉर्मल धागे में क्या होता था, टेंशन 0 आता था, स्लैक कर जाता था तो वो बॉडी गिर जाती थी। अब मान लो ये बंदा यहां पहुंचा, यहां तक बस पहुंच पाया, मान लो वेलोसिटी आपने इतनी नहीं रखी, इनिशियल वेलोसिटी इसने
यहाँ मोटरसाइकिल से ऐसा एंट्री लेते टाइम इतनी वेलोसिटी नहीं मेंटेन कर पाया, वो यू को नहीं मेंटेन कर पाया, धीरे आ गया, तब उसके लिए प्रॉब्लम है। यहां तक पहुंचा, नॉर्मल खत्म, नॉर्मल खत्म तो सेंटीपिटल फोर्स मिल नहीं पाएगा, सीधा गिरेगा नीचे ऐसा काफी हाइट से, ठीक। इसलिए उसको मिनिमम इतनी वेलोसिटी तो रखनी चाहिए ताकि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए। इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रखे तो बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली ये सब प्रैक्टिस ये लोग करते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पर कंपेयर करा सकता हूँ इसको थ्रेड वाले केस, ठीक है। यदि आप कंपेयर करना चाहें तो आप इसको थ्रेड वाले केस से कंपेयर कर सकते हैं। थ्रेड में क्या क्या था, ये एल था, उसकी जगह यहाँ रेडियस आर, यहाँ नॉर्मल लगता था तो यहाँ टेंशन लगेगा, ये √5G एल की जगह वहाँ आर हो जाता है, यहाँ √5G एल हो जाएगा, और यहाँ V1 इज इक्वल्स टू √G नहीं √3GL ना। ये सब याद रखने लिए केस है भैया, याद रखिएगा, वो एग्जाम में यहाँ की पूछ सकता है, यहाँ की भी और यहाँ की भी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, V at top इज इक्वल्स टू √GL, सही है। वो ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि टॉप पर पहुंचकर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √GL, जिससे कि ओवरशूट कर जाए, यानी कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके नाउ, तो ये आपकी समरी है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये क्या आपकी समरी है। ये क्या है भाई, समरी है। और समरी में अब क्या मैं डिस्कस करूं, बताओ या रहने दूं। चलो एक बात और आपको बता दे, समरी में अगर आपका बच्चों रॉड वाला केस आ जाए, फिर से वही है, समरी में क्या ही बहुत बड़ी बात हो गई, बताओ। रॉड वाला केस कितनी बार रिपीट करा दिया। रॉड वाले केस में U इज इक्वल्स टू √4GL से ही काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा, करेक्ट। VCM कंप्लीटेड विद U इज इक्वल्स टू √4GL, सही है। नो अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, आपको ऐसा सवाल भी दे सकता है, फ्रिक्शनलेस स्मूथ ट्यूब का भी सवाल दे सकता है। ये देखिए ऐसे सवाल भी आते हैं एग्जाम में। अब ये एक ट्यूब है, ट्यूब समझते हो, जैसे कि मोटरसाइकिल की जो ट्यूब होती है, ठीक है। अब इस ट्यूब में एक फ्रिक्शनलेस ट्यूब आपको दे देगा, फ्रिक्शन लेस स्मूथ ट्यूब आपको दे देगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन की जगह क्या काम करेगा यहाँ पर, नॉर्मल, बस कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब ध्यान से जरा एक इंपॉर्टेंट बात सुनोगे, अगर आपको ट्यूब दे दे तो ट्यूब का केस और रॉड का केस सेम होता है। क्यों सर, ये सेंटर है, ये आपका ब्लॉक है, जो ब्लॉक या बॉडी मास m की चल रही होगी, तो भाई इसको नॉर्मल रोक के रखेगा ना, ठीक, इसको नॉर्मल रोक के रखेगा इस तरीके से, सही है। तो ध्यान से समझिएगा, U इज इक्वल्स टू √4GL, करेक्ट। समझो, जब ये घूमते घूमते यहाँ 131 डिग्री पे जाएगा, ठीक, बात समझिएगा जरा, जैसे रॉड में स्लैकिंग नहीं होती है, रॉड अंदर नहीं दबती है, थ्रेड दब जाता है। अब यहां पर बताओ क्या कोई स्लैकिंग वाला केस है, बताओ, क्या कोई स्लैकिंग वाला यहां पर केस है, बताओ, नहीं, क्योंकि जब यहां ये पहुंचेगा, क्या आप समझ सकते हो भाई, थोड़ा ध्यान लगाइएगा जरा। अब ये ट्यूब है, ठीक, थोड़ा ध्यान लगाओगे क्या, ये वाले सरफेस से चल रहा है, इसको मैंने बोला सरफेस 1, और ये वाला हो गया अंदर सरफेस 2, इसके अंदर ये अभी यहाँ ये सरफेस 1 से टच करता हुआ जा रहा है, जैसे ये यहाँ पहुंचेगा 131 डिग्री के आसपास, समझना जरा, जैसे यहाँ पहुंचेगा 131 डिग्री के पास, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जब ये पहुंचेगा नॉर्मल 0, लेकिन क्या ये नीचे गिर जाएगा, नहीं यार, ये ब्लॉक आएगा और यहाँ अटक नहीं जाएगा, नीचे वाला सरफेस को रोक लेगा, S2 विल स्टॉप, S2 विल स्टॉप इट, बात समझ रहे हो। तो √4GL से अगर ट्यूब के अंदर ब्लॉक फेंका गया तो वो चल जाएगा, कैसे, ऊपर से वो कांटेक्ट छोड़ देगा ना S1 से, क्योंकि S1 का नॉर्मल खत्म हो गया है ना, जैसे कि टेंशन खत्म हो जाता था थ्रेड का 131 डिग्री पे, तो यहाँ नॉर्मल खत्म हो गया, लेकिन अटक जाएगा ना नीचे आके, इस पे नीचे वाला ट्यूब तो इसको रोक लेगा, तो नीचे वाला ट्यूब इसको एक नया नॉर्मल दे देगा, कांटेक्ट ये लो, ठीक। अब नॉर्मल बाहर की तरफ लगने लगता है, तो ट्यूब वाले केस से समझ में आया कि मैं क्यों बोल रहा था कि रॉड में भी नॉर्मल बाहर लगने लगता है, सॉरी, रॉड में भी 131 डिग्री पे यहाँ पहुंच के टेंशन कहीं ना कहीं आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, अगर आपको मिल जाए तो ये टेंशन ऐसा बाहर लगने लगता है थोड़ी देर के लिए 131 डिग्री पे पहुंच के, ठीक।
लेकिन मोटी मोटी बात आप ये समझो, ना इधर कोई स्लैकिंग का केस है और ना इधर कोई स्लैकिंग का केस है। ऊपर से गिरकर ये नीचे फंस जाएगा सरफेस पे, नीचे से नॉर्मल मिलेगा तो उसको सर्कुलर मोशन करा देगा, आप उसकी टेंशन मत लो। यानी कि मोटी मोटी बात ध्यान सुनिए, चाहे ट्यूब का क्वेश्चन आ जाए और चाहे आपका रॉड का क्वेश्चन आ जाए, मिनिमम वेलोसिटी √4 GL रिक्वायर्ड होती है, करेक्ट, ओके। और थ्रेड के केस में √5 GR रिक्वायर्ड होती है। तो आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना आप रिवाइज करके आइएगा और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग इसके क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है।